की आवश्यकता कहाँ गई? लेकिन बलि ने ऐसा नहीं कहा। बलि ने कोई दिल को परंपर नहीं किया। भगवान ने कहा देखो तुम बहुत श्रेष्ठ हो, तुम कुछ हमसे मांग लो। राजा बलि कहने लगा प्रभु मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता। भगवान कहने लगे तुम कुछ मांगना नहीं चाहते हो लेकिन हम कुछ देना चाहते हैं, हमारी तो लाज रखो भाई। तो बलि ने कहा प्रभु बस एक ही काम हो जाए तो बड़ा आनंद आ जाएगा कि हम जब भी हमारे कक्ष में प्रवेश करें, घर में घुसें तो आपका दर्शन हो, घर से बाहर निकलें तो आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा भले आदमी सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते हो कि हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं, तुम्हारे चपरासी बन जाएं, बोलो जैसे कृष्ण। बलि ने कहा जो आप ठीक समझे प्रभु। भगवान ने कहा तथास्तु जाओ। और भगवान यहाँ से वामन रूप को भगवान ने त्याग दिया और सीधा भगवान चपरासी बनकर राजा बलि के सुतर लोक में पहुंच गए और द्वारपाल बनकर बलि की रक्षा करने लगे। बलि घर से बाहर निकले तो भगवान सलूट मारे यस सर, और अंदर जावे तो यस सर। भगवान चपरासी बन गए, द्वारपाल बन गए। बहुत समय व्यतीत हो गया, भगवान लौटकर वैकुंठ नहीं पहुंचे तो लक्ष्मी जी को चिंता हुई कि हमारे स्वामी कहाँ गायब है, उनका तो दर्शन ही दुर्लभ हो गया है। तो नारद जी के माध्यम से लक्ष्मी जी को ये ज्ञात हुआ कि आपके पति देव तो राजा बलि के यहाँ चपरासी बने खड़े हैं। देखो आप और हम सभी लक्ष्मी के पीछे भागते हैं और लक्ष्मी भागती है भगवान नारायण के भक्तों के पीछे। जिस घर में भगवान चले जाएं, उस घर में तो लक्ष्मी जी स्वयं ही वास करने लगती हैं। हम सभी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी को मनाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन कोई यह चेष्टा नहीं करता कि हमारे घर में भगवान नारायण का वास हो जाए। यदि नारायण ही आकर घर में रहने लगे तो लक्ष्मी तो स्वयं ही उनके पीछे पीछे चली आएगी। बिना नारायण के लक्ष्मी रह नहीं सकती है। माता लक्ष्मी बिना भगवान नारायण के अकेली नहीं रह पाती हैं। बलि जब लक्ष्मी जी को ये पता लगा कि हमारे स्वामी बलि के यहाँ चले गए हैं तो अपने पति की प्राप्ति के लिए भगवती लक्ष्मी राजा बलि के यहाँ पर आया। अच्छा इस बात को एक माध्यम से समझो कि जो नारायण की उपासना करते हैं उनके घर में लक्ष्मी का वास कैसे होता है। एक गुरुजी का चेला गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहा गुरुदेव हम लक्ष्मी जी की उपासना करना चाहते हैं, लक्ष्मी जी के दर्शन करना चाहते हैं, कोई उपाय बताओ, कोई विधि बताओ। गुरुजी ने कहा भाई 41 दिन तक बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर प्रतिदिन 108 बार श्री सूक्त का पाठ करो, 41 दिन में तुम्हें लक्ष्मी जी का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। उसने वैसा ही किया। प्रतिदिन बिल्व पत्र के वृक्ष के नीचे बैठता है और श्री सूक्त के 108 पाठ करता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। 40 दिन बीत गए, आज 41वां दिन था और जैसे ही उसने 108वां पाठ किया लक्ष्मी जी उसके सामने उपस्थित हो गई। लक्ष्मी जी ने कहा कहो क्या बात है, क्यों बुलाया है और जल्दी जल्दी कहो क्या चाहते हो। लेकिन सुनो हमारी एक ही शर्त है, एक बार में एक ही बात का जवाब देंगे, या तो कुछ पूछ लो या कुछ मांग लो, एक ही बात, उसके बाद हम चली जाएंगे। अंतर ध्यान। अब वह भक्त लक्ष्मी जी के स्वरूप का दर्शन करने लगा, माता के मुख को निहारा, बड़ा प्रसन्न हुआ और जैसे ही माता के चरणों में दृष्टि पड़ी, माता के चरणों को देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि माता लक्ष्मी का संपूर्ण विग्रह, संपूर्ण स्वरूप सोने के समान, कंचन के समान दमक रहा है, पर माता लक्ष्मी के चरण जो है वो काले पड़े हुए हैं, कोयले के समान काले।
उस भक्त के मन में विचार आया कि माता का संपूर्ण विग्रह शरीर तो इतना सुंदर है, इतना कोमल है, फिर इनके ये चरण काले क्यों हैं? तो इस बार तो इनसे यही पूछ लेते हैं कि आपके चरण काले क्यों हैं? वरदान के लिए तो फिर दोबारा बुला लेंगे, अविधि तो हमें पता लगी गई है। तो हाथ जोड़कर कहने लगा, मैया एक बात बताओ, आपका स्वरूप देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ, आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन ये आपके चरण काले क्यों हैं मैया? लक्ष्मी जी ने कहा एक ही बात का जवाब देंगे, फिर हम चले। बोले हाँ बिल्कुल, एक बात। लक्ष्मी जी कहने लगी, सुनो भक्तराज, तुम्हारे जैसे भक्त जो मुझे पाना चाहते हैं वो नित्य प्रतिदिन रोज मेरे चरणों पर आकर अपना माथा पटक कर मेरे चरणों पर माथा रगड़ते हैं कि माता तुम हमें प्राप्त हो जाओ। तुम्हारे जैसे भक्तों के सिर के प्रहार से मेरे चरण इतने कोमल हैं कि काले पड़ गए। तुम्हारे जैसे भक्त आते हैं रोज हमारे सिर पर माथा रगड़ते हैं, पैरों पर माथा रगड़ते हैं, और चोट लग कर हमारे पैर काले पड़ गए। इतना कहकर माता लक्ष्मी जी वहां से अंतर ध्यान हो गई। उसने पुनः फिर 41 दिन का अनुष्ठान किया तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए तैयार हुआ। 41वें दिन माता लक्ष्मी फिर प्रकट हुई, और जैसे ही लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो उसकी दृष्टि गई माता लक्ष्मी के चरणों पर। उसने देखा कि इस बार माता लक्ष्मी के चरण सोने के समान दमक रहे, बहुत सुंदर हैं। पिछली बार काले थे लेकिन इस बार चमक रहे, दमक रहे, सुंदर। और जैसे ही उसकी दृष्टि माता के मुख पर पड़ी तो उसने क्या देखा, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि माता लक्ष्मी का माथा काला है, सिर काला हो रखा है। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, पिछली बार माता जी पधारी तो मुख इतना सुंदर था, पैर काले थे, इस बार माता जी पधारी हैं, पैर सुंदर हैं, सिर काला हो रखा है, क्या बात है, क्या कारण हो सकता है? हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से कहने लगा, भैया ये बताओ आपका ये सर काला क्यों है? लक्ष्मी जी बड़े उदास मन से कहने लगी, अरे भक्तराज क्या बताएं, ये जो हमारे पति हमारे नारायण के जो भक्त हैं ना, इनसे हम बड़े परेशान हो चुके हैं। ये हमारे पति का भजन करते हैं, हमारे पति की तपस्या करते हैं, भगवान नारायण की तपस्या करते हैं। इनके तपस्या से हमारे पति प्रसन्न होकर उनके घर में वास करने लगते हैं, उनके घर चले जाते हैं हमें छोड़कर। अब जब हमारे पति छोड़कर अपने भक्तों के घर चले जाते हैं तो फिर हम अपने पति के बिना रह नहीं सकते, इसलिए हम जाकर उन भक्तों की दरवाजे पर, उनकी चौखट पर अपना सिर पटक कर यही कहते हैं कि हमें हमारा पति लौटा। इसलिए हमारा माथा सिर काला हो रखा है। और लक्ष्मी जी जब जाने लगी तो भक्त कहने लगा, भैया रुको, अब हमने 2 बार आपको परेशान कर दिया, अब अगली बार हम आपको नहीं बुलाएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा क्यों? अरे बोले भैया हमको अब पता लग गया है कि हमें आपका भजन करने की आवश्यकता नहीं है, अब तो हम भगवान नारायण का ही भजन करेंगे, सो आप तो हमारे घर में अपने आप आ जाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए जो नारायण के उपासक हैं, भगवान का ध्यान करने वाले हैं, उनके घर में तो स्वतः ही लक्ष्मी का वास हो जाता है, उन्हें लक्ष्मी जी को मनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लक्ष्मी जी खुद ही चाहिए आके उनके घर। आज भाई दूज का त्योहार आया तो लक्ष्मी जी भाई बहन के रूप में राजा बलि के यहाँ गई और बलि से कहा, भैया हमने सुना है तुम्हारे कोई बहन नहीं है, हम तुम्हारी बहन बनना चाहती हैं, तुम्हारी सोनी कलाई पर हम राखी बांधना चाहती हैं। बलि को बड़ी प्रसन्नता हुई। बलि कहने लगा, हमारा बड़ा सौभाग्य देवी, आप कहाँ से पधारी हैं? ऐसा लगता है आपको देखकर कि आप कोई देव कन्या हैं, किसी देवता की पुत्री हैं, आपका स्वरूप बहुत सुंदर है, आओ बहन पधारो और मेरी इस सोनी कलाई पर आप राखी बांधकर मुझे अपना भाई बनने का सौभाग्य प्रदान करो। लक्ष्मी जी ने राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी।
राखी बांधने के पश्चात राजा बलि कहने लगा, बहन आप तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, हमसे कुछ मांग लो। आज आपने हमारी सोनी कलाई पर राखी बांधी है, तो हम कुछ तुम्हें तो देना चाहते हैं, कुछ मांग लो हमसे। लक्ष्मी मैया कहने लगी, भैया जो हम मांगेंगे वो दोगे? बोले हाँ बिल्कुल। लक्ष्मी जी कहने लगी, तो पहले संकल्प करो। राजा बलि कहने लगा, संकल्प नहीं करेंगे। एक बार संकल्प किया तो सब कुछ चला गया, और इस बार यदि संकल्प कर लिया तो फिर पता नहीं कहां जाना पड़ेगा। संकल्प नहीं करेंगे, वैसे कुछ भी मांग लो। लक्ष्मी जी कहने लगे, बिना संकल्प के हम नहीं लेंगे भैया। बलि ने संकल्प किया, बताओ बहन क्या मांगना चाहते हो? बोले भाई हम केवल एक भिक्षा तुमसे मांगना चाहती हैं, ये जो तुम्हारा द्वारपाल है ना, ये जो तुम्हारा दरबारी है, यही हमें दान में दे दो। और उसी समय राजा बलि के समक्ष भगवान नारायण ने और माता लक्ष्मी ने लक्ष्मी नारायण के रूप में राजा बलि को दर्शन दिए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।